है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज हम बात करेंगे इंडिया के डिजिटल करेंसी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूज में क्यों है, व्हाई इन द न्यूज। तो देखो, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट हैज बीन रोल आउट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम नवंबर 1 2022, यानी कि 1 नवंबर 2022 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी को जो है लॉन्च कर दिया है इंडिया में। अब क्या है, अभी जो है पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी इसको स्मॉल लेवल पर, छोटे लेवल पर जो है इंडिया में शुरुआत की गई है, यानी कि अभी जो है होलसेल के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अभी जो है इस डिजिटल करेंसी को जो है आप और मैं नहीं खरीद सकते। ठीक है, अभी जो है होलसेल के लिए शुरू की गई है। देन इस पायलट प्रोजेक्ट में देखा जाएगा कि इसमें क्या क्या समस्या आ रही है और क्या क्या इसमें रिस्क है। इन समस्याओं को दूर करने के बाद, इन प्रॉब्लमों को दूर करने के बाद जो है ओवरऑल इंडिया में ये सबके लिए शुरू हो जाएगा, यानी कि सभी लोग इसको परचेज भी कर सकेंगे, इसको सेल भी कर सकेंगे और इसके माध्यम से जो है अगले व्यक्ति को पेमेंट भी कर सकेंगे। परंतु अभी ये छोटे लेवल पर शुरू किए गए, यही मतलब होता है पायलट प्रोजेक्ट का। देन अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस करेंसी को जो लॉन्च किया है, अभी इसका यूज क्या होगा। तो देखो, डिजिटल रुपी विल बी यूज फॉर इशूइंग वर्चुअल करेंसी फॉर ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अभी क्या किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसके लिए 9 बैंक को चुना है और 9 बैंक जो है ये डिजिटल करेंसी खरीद सकते हैं। तो ये 9 बैंक इसका यूज कहाँ पे कर सकेंगे, तो समय समय पर क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो है सेल करती है। अगर मान लो इन 9 बैंकों के पास डिजिटल करेंसी होंगी तो ये डिजिटल करेंसी के माध्यम से जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे और आरबीआई को जो है डिजिटल करेंसी के माध्यम में जो है पेमेंट कर सकते हैं। अभी जो है आरबीआई ने ऐसे बोला है। अभी ये 9 बैंक कौन कौन से आगे देखने वाले हैं। डन। अभी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल करेंसी को जो लॉन्च किया है, इसका पावर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहाँ से मिलता है, पीटी में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो, सेक्शन 22 इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 right to issue bank notes, the bank shall have the sole right to issue bank notes in India। यानी कि जो इंडिया में 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 का और 2000 का नोट्स है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है प्रिंट करते हैं और इशू करते हैं। तो ये सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत करते हैं। अभी जो डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया ना, इसी के अंडर में जो है लॉन्च किया गया है। अब हम समझ लेते कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजिटल रुपी एंड क्रिप्टो करेंसी। अब ये देखो, अगर आपको पीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली इसको रॉन्ग कर दोगे, क्योंकि अगर आपको पूछा जाएगा डिजिटल रुपी और क्रिप्टो करेंसी में क्या फर्क है, परंतु इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो देख लेते डिफरेंस क्या है। देखो, द मनी विल बी इन वर्चुअल फॉर्म जस्ट लाइक अदर क्रिप्टो करेंसी। ये जो डिजिटल रुपया है इंडिया का, तो ये क्रिप्टो करेंसी जैसा होगा, बट डिजिटल रुपी विल नॉट बी डिसेंट्रलाइज। मतलब क्या है, जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये डिसेंट्रलाइज है। अभी इसका मतलब क्या होता है, इसको कौन रेगुलेट करता है और इसको कौन बनाता है, ये अभी तक किसी को नहीं पता है, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज बोला जाता है। परंतु जो इंडिया का डिजिटल रुपया है ना, ये सेंट्रलाइज होगा, ये डिसेंट्रलाइज नहीं होगा। सेंट्रलाइज का मतलब इसको जो है मॉनिटरिंग करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बनाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको इशू भी करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसलिए इसको बोला जाए सेंट्रलाइज। मतलब इसको कौन बना रहा है, कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें इंडियन डिजिटल रुपये के बारे में पता है। ठीक है, परंतु क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। देन इट विल बी रेगुलेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द डिजिटल रुपी विल बी कंप्लीटली लीगल एंड एक्सेप्टेबल टू द गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या है, मान लो आपके पास डिजिटल रुपए में 50 रुपए है। ठीक है, या मान लो करेंसी है आपके पास, प्रिंटेड नोट है 50 रुपए की। अभी आप अगर अगले वाले व्यक्ति को पेमेंट करोगे डिजिटल रूप में, तो अगले वाला व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेगा डिजिटल रुपये को। क्यों? क्योंकि अगले वाले व्यक्ति को पता है कि इसको जो इशू किया है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है और इंडिया में डिजिटल रुपये जो है लीगल है, इसलिए आपका पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। मान लो आपके पास 50 रुपए का नोट्स भी है और आप अगले व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं 50 रुपए, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये भी पता है उस व्यक्ति को कि ये जो प्रिंटेड नोट्स है, करेंसी है, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू की है। परंतु मान लो आपके पास 50 रुपए क्रिप्टो करेंसी है और आप अगले व्यक्ति को जो 50 रुपए में क्रिप्टो करेंसी में जो आप पेमेंट करना चाहोगे, परंतु अगले वाला व्यक्ति जो मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं बनाई और क्रिप्टो करेंसी को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट नहीं करता, तो इसलिए वो व्यक्ति मना कर सकता है क्रिप्टो करेंसी लेने के लिए। तो ये जो है इनलीगल है और इसको जो है रेगुलेट आरबीआई नहीं करता। तो ये डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसी और इंडियन डिजिटल रुपी में। तो देखो, बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी बैक्ड बाय द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड फ्री ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि इसका मॉनिटरिंग कोई नहीं करता क्रिप्टो करेंसी का। देन क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ कंप्लीटली लीगल एंड एक्सेप्टेबल। अभी जो मैंने 50 रुपए का एग्जांपल दिया ना, यही है कि मना कर सकता है अगले वाला व्यक्ति, क्योंकि ये लीगल नहीं है इंडिया में। तो ये डिफरेंस है डिजिटल रुपये और क्रिप्टो करेंसी में।
अब हम समझ लेते हैं कि डिजिटल रूपी क्या होता है। ठीक है, इसको समझने से पहले हम दो वर्ड्स को समझ लेते हैं जो आपने न्यूज़पेपर में बार बार रीड किए होंगे। देखो, एक है सीबीडीसी, एक है डिजिटल रूपी। अब ये क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, सीबीडीसी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा कि हम एक डिजिटल करेंसी बनाना चाहते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाना चाहते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बना भी ली, परंतु इसको नाम क्या दिया गया है इंडिया में, इस डिजिटल करेंसी को जो नाम दिया गया है इंडिया में, इसको नाम दिया गया है डिजिटल रूपी। अभी भी नहीं समझाऊंगा तो देखो, एक देश है ब्रह्मोस, इसने भी जो है एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है इसके सेंट्रल बैंक ने, ब्रह्मोस के सेंट्रल बैंक ने। अब ब्रह्मोस के सेंट्रल बैंक ने जो है डिजिटल करेंसी को नाम क्या दिया है, देखो, सैंड डॉलर। तो वैसे ही हमारे डिजिटल करेंसी का नाम क्या है, डिजिटल रूपी। ठीक है, तो ये जो है सीबीडीसी एक जनरेटिंग टर्म है, यानी कि ये इसके मम्मी पापा है, और ये जो मम्मी पापा का बेटा है ना, इसका नाम क्या है, डिजिटल रूपी नाम है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं कि डिजिटल रूपी क्या होता है। देखो, डिजिटल रूपी ऑल्सो नोन एज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी नोट इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक। इट इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम बैंक नोट्स बट बीइंग डिजिटल इट इज अ डिफरेंट। मतलब क्या है इसका, देखो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेक्शन 22 इन द रिजर्व बैंक एक्ट 1934 राइट टू इशू बैंक नोट्स, अभी जो है पेपर फॉर्म में है, ये 200 की नोट और 500 की नोट जो है, ये क्या है, ये प्रिंटेड करेंसी है। ये फिएट मनी है, फिएट मनी का जो पेपर के माध्यम से जो मनी होती है ना पेपर फॉर्म में, इसको बोला जाता है फिएट मनी। तो ये क्या है, ये लीगल टेंडर है, क्यों है, विच इज करेंसी डिक्लेयर लीगल बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स वैल्यू इज बैक्ड बाय द इश्यूअर, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है इस पेपर फॉर्म पे जो लिख देती है ना, उसकी वैल्यू उतनी होती है, इस पेपर की वैल्यू कोई नहीं होती, परंतु जो गवर्नमेंट लिख रही है कि 200 रुपए ही है, और ये जो 500 रुपए है, इसकी वैल्यू डिसाइड होती है, इस पेपर करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है। इसको क्या बोला जाता है, पेपर करेंसी को बोला जाता है फिएट मनी। अब इसी सेक्शन के अंदर में, इसी सेक्शन का पावर यूज कर कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ना डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगी। तो डिजिटल करेंसी और पेपर करेंसी में डिफरेंस कोई नहीं होगा, ये जो वैल्यू होंगी ना डिजिटल करेंसी और पेपर करेंसी की सेम होंगी, परंतु ये क्या होगा, ये डिजिटल माध्यम में होंगी और ये पेपर करेंसी के माध्यम में होंगी। इसको आप फिजिकल माध्यम से देख सकोगे, छू सकोगे, परंतु डिजिटल जो करेंसी होंगे ना, इसको आप ना छू नहीं सकते, आप इसको देख पाओगे परंतु इसको छू नहीं पाओगे। देखो, ये क्या होगा, ये डिजिटल फॉर्म में होगा। देन ये भी जो है डिजिटल रूपी मनी इज अ लीगल टेंडर, यानी कि ये भी लीगल है, इनलीगल नहीं है। विच इज करेंसी डिक्लेयर लीगल बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जैसे ये पेपर करेंसी को जो डिक्लेयर कर रही है गवर्नमेंट या आरबीआई, उसी तरह से जो डिजिटल करेंसी को भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट मिलकर जो है इसको इश्यू कर रही है। और दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, और ना ही इसके वैल्यू में डिफरेंस है। अगर पेपर फॉर्म में आपके पास 700 रुपए होंगे और डिजिटल फॉर्म में 700 रुपए होंगे, तो दोनों की वैल्यू जो है ना सेम होंगी, बट डिफरेंस क्या होगा, ये आपके पास पेपर फॉर्म में होंगी फिएट मनी होंगी, देन ये जो है डिजिटल फॉर्म में होंगी डिजिटल मनी होंगी। तो यही डिफरेंस होता है दोनों में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखो, फिएट मनी क्या होता है, पेपर करेंसी होती है, जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, जैसे ही हमारा इंडियन रुपये हो गया, यानी कि जो 50 के नोट से, 200 के नोट से, 500 2000 के जो नोट्स है ना, इसको क्या बोलेंगे, हम फिएट करेंसी बोलेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ डिफरेंस क्या होता है। ये जो है पेपर फॉर्म में होती है, ये होती है डिजिटल फॉर्म में। इसको आप कैश के फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट कर पाओगे, इसको आप कभी भी कैश के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका यूज आप पेपर फॉर्म में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो, इसका यूज जो आप ओनली एंड ओनली डिजिटल फॉर्म में ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है डिजिटल करेंसी और फिएट मनी में। ये देखो, यहाँ पे लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो इसकी इस पेपर की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। इस पेपर की वैल्यू कुछ नहीं होती, परंतु गवर्नमेंट इस पर लिख देती है कि 500 रुपए की नोट है, तो इसकी वैल्यू बन जाती है 500 रुपए। और इसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता, इसको एक्सेप्ट करने से। क्यों, क्योंकि इसको बना ही रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसलिए इसको मना नहीं कर सकता पेमेंट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर देखो, हमारे पास पेटीएम है, गूगल पे है और फोन पे है, इसमें भी तो रुपये होते हैं, तो क्या ये डिजिटल रुपये नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, इसमें भी डिफरेंस है। डिजिटल रुपये और ये जो गूगल पे फोन पे में जो पैसे होते हैं ना, इसमें क्या अंतर होता है, ये भी हम देख लेते हैं। देखो, अब मान लो कि बैंक ऑफ एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट है, और आपके अकाउंट में कितने, एक तो 200 है और एक 500, यानी कि टोटल जो है 700 रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट है। तो पेटीएम और गूगल पे और फोन पे जो है, यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर जो बैंक अकाउंट की जरूरत होती है,
अगर बैंक अकाउंट होगा तो ही जो है पेटीएम में आपके 700 रुपये शो करेंगे ना, जितने बैंक अकाउंट में पैसे होंगे उतने ही आपके पेटीएम हो, गूगल पे हो, फोन पे में शो करेंगे। तो होता क्या है, इस पैसे को जो है ना आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि यू कैन कन्वर्ट इट टू कैश और फिजिकल फॉर्म एट एनी टाइम। मान लो कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि मुझे जो है फिजिकल फॉर्म में ही पैसे चाहिए, तो आप जो है पेटीएम में पड़े पैसे आपको इसको जो है कैश के फॉर्म में यानी कि फिजिकल फॉर्म में जो है पेपर फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हो कभी भी। तो आप क्या करोगे, बैंक में जाओगे, बोलोगे कि देखो भाई मुझे फिजिकल फॉर्म में 700 रुपये चाहिए, और आप जो है बैंक में जाकर कैशियर से मिलोगे, 700 रुपये इससे लोगे, या फिर आप एटीएम में जाओगे, एटीएम से 700 रुपये निकालकर अगले वाले व्यक्ति को दे दोगे। परंतु डिजिटल करेंसी यानी कि मान लो एसबीआई में आपका डिजिटल अकाउंट है और डिजिटल अकाउंट में आपके पास 700 रुपये है, ठीक है, तो आप जो है इसको कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको जो है ओनली एंड ओनली डिजिटल फॉर्म में ही यूज करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है। आपके पास अगर फोन पे, गूगल पे और पेटीएम में पैसे पड़े हो तो इसको आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में और कैश के फॉर्म में। परंतु अगर एसबीआई में आपका डिजिटल अकाउंट होगा तो आप इसको कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये डिफरेंस होता है इस पेटीएम में जो पैसे रहते हैं या डिजिटल अकाउंट में रहते हैं। अब इसका यूज कैसे होगा, देखो इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते कभी भी कैश फॉर्म में डिजिटल रुपए को, तो इसको क्या करेंगे, जैसे पेटीएम और गूगल पे जो है एप्लीकेशन है ना, वैसे ही एप्लीकेशन गवर्नमेंट बना देंगी आगे के समय में, और इस एप्लीकेशन के माध्यम से इसका यूज ओनली एंड ओनली डिजिटल माध्यम में ही होगा, और डिजिटल माध्यम में ही आपको पेमेंट कर सकोगे। इसको आप कभी भी जो ना फिजिकल फॉर्म, पेपर फॉर्म या कैश फॉर्म में कभी ही कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। देन अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है ना, इसको टू फेज में लॉन्च कर रही है। देखो एक तो है होलसेल के लिए और एक है रिटेलर के लिए। अभी जो लॉन्च किया ना, अभी इसमें सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल के लिए लॉन्च की गई है, अभी रिटेलर के लिए लॉन्च नहीं की गई है, हम आगे देखने वाले हैं। सीबीडीसी डब्ल्यू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल, इस डब्ल्यू का मतलब क्या है, होलसेल, विल बी यूज्ड बाय लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बैंक्स, लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड अदर बिग ट्रांजेक्शन इंस्टीट्यूशन। यानी कि अभी जो है जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है ना, ये होलसेल के लिए लॉन्च की गई है, अभी ये रिटेलर के लिए लॉन्च नहीं की है। रिटेलर का मतलब आप और मैं या कॉमन पीपल अभी इसको जो है सेलिंग यानी कि परचेस नहीं कर सकते। अभी ये कौन कौन परचेस कर सकते हैं, देखो अभी इसको कौन कौन परचेस कर सकते हैं, तो ये जो 9 बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये जो 9 बैंक है ये जो है डिजिटल करेंसी को अभी परचेस कर सकते हैं होलसेल के माध्यम से। यानी कि ये क्या है, ये होलसेलर है, ये बड़े बड़े यानी कि बड़े क्वांटिटी में डिजिटल रुपए खरीदेंगे। देन ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु आप याद रख लेना, अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तो पीटी में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो होलसेल के लिए अभी जो डिजिटल करेंसी शुरू की गई है, आपके और मेरे लिए शुरू नहीं की गई है, ठीक है। अब सीबीडीसी आर भी देख लेते हैं। सीबीडीसी आर का मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल रिटेलर, यानी कि आप और मैं, और आप और मैं के लिए कब शुरू होने वाली, अभी आरबीआई ने बोला है कि ये जो होलसेल के लिए शुरू किया गया ना, इसके अंदर में स्टेटमेंट दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, और बोला है कि रिटेलर के लिए हम 1 महीने के अंदर जो है ये रिटेलर डिजिटल करेंसी शुरू करेंगे। परंतु सबके लिए नहीं, ये एवरी ट्रांजेक्शन के लिए होगा, परंतु स्टार्टिंग में क्या होगा, ये सिलेक्टेड लोकेशन पर जो शुरू होंगे, यानी कि पहले मुंबई में शुरू की जाएंगे, फिर दिल्ली में शुरू की जाएंगे, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता, फिर ऐसे करते करते जो है 1 साल या 2 साल में जो ओवरऑल इंडिया में इसकी शुरुआत की जाएंगे डिजिटल करेंसी। अभी जो सीबीडीसी को जो इशू करती है, तो इसको जो है कौन इशू करेगा, इस पर जो है अभी जो कंसिडरेशन शुरू है। तो इस पर जो है 2 मॉडल है, देखो एक से सिंगल टायर मॉडल, एक है 2 टायर मॉडल। मतलब क्या है, अभी जो डिजिटल करेंसी आरबीआई बना रही है, तो इसको लोगों को कैसे पहुंचाएगी डिजिटल करेंसी, इस पर जो है ना एक सिंगल टायर मॉडल है, एक 2 टायर मॉडल है। तो ये भी देख लेते, देखो अगर मान लो किसी पर्सन को जो है जब ये शुरू हो जाएगी रिटेलर के लिए, यानी कि सबके लिए इंडिया में शुरू हो जाएगी ना ये करेंसी, तो लोगों को कैसे मिलेगी ये करेंसी, इसके लिए एक है सिंगल मॉडल। मतलब क्या है, एक तो होंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक होंगी, जो डायरेक्टली जो है लोगों को भी देंगी, बैंक को भी देंगी, और किसी कंपनी को भी डायरेक्ट सेल करेंगे। ये हो गया सिंगल टायर मॉडल। तो 2 टायर मॉडल क्या है, आरबीआई क्या करेंगी, जो आरबीआई रिजर्व बैंक होंगी ना, पहले क्या करेंगे, पहले जो है देश में जैसे एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, इनको बेचेगी, फिर ये बैंक क्या करेंगी, लोगों को बेचेंगी, कंपनीज को बेचेंगी, जिसको चाहिए इसको सेल करेंगी, कौन, ये बैंक, यानी कि मिडल मैन में इसकी जरूरत पड़ेगी। परंतु ये 2 मॉडल है, अभी देखेंगे कि आरबीआई क्या करेंगे, कौन से मॉडल के तहत जो लोगों को डिजिटल करेंसी मिलेंगी। हो सकता है आपको एसबीआई के माध्यम से भी मिल सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ डायरेक्ट रिजर्व बैंक जो है आपको बेच सकती है, परंतु अभी ये डिसाइड होने का है, जब डिसाइड हो जाएगा पता चल जाएगा अपने को, ठीक है। तो ये 2 मॉडल विचाराधीन, यानी कि इस पर जो है कंसिडरेशन विचार कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम देख लेते कि इसके फायदे क्या है। तो देखो
नकली करेंसी की समस्या से निजात दिलाने में डिजिटल रुपया मदद करेगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी है, इसको जो है जाली यानी कि नकली बना ही नहीं सकता। अब रुपए क्या है, ये पेपर फॉर्म में होते हैं, इसको कोई भी है वो डुप्लीकेट फॉर्म में बना सकता है, तो ये एक एडवांटेजेस ये है। देन कागज के नोट को छापने का खर्च बचेगा, यानी कि ये जो प्रिंटेड फॉर्म है इसको जो है छपाई करती है गवर्नमेंट, इसका कुछ कॉस्ट आता है, ठीक है, परंतु डिजिटल करेंसी में कॉस्ट बहुत कम आएगा, तो इसका भी एक खर्च बच जाएगा गवर्नमेंट का। देन डिजिटल करेंसी जारी होने के बाद हमेशा रहेंगी, सीबीडीसी क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता, यानी कि ये जो एक बार जारी कर दी रहेगी। और पेपर फॉर्म क्या होता है, आपके पास रहेगी तो आप दूसरों के पास देंगे, आप सब्जी वालों के पास देंगे, देन वो आइसक्रीम खाएगा, आइसक्रीम वालों को देगा, तो ऐसे करते करते जो है ना वो समाप्त हो सकती है, या फट सकती है, या जो है क्षतिग्रस्त हो सकती है। परंतु डिजिटल करेंसी में ऐसा कोई मैटर नहीं है, ठीक है, एक बार बना दो, ये सेफली जो है इंडियन इकोनॉमी में रहेगी और फ्लो करते रहेंगे आराम से। देन बड़े बैंकों के ट्रांजेक्शन तुरंत सेटल हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको जो पेपर कार्रवाई करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आप बैंक में जाते हो पैसा निकालने के लिए, आपको एक विड्रॉल फॉर्म भरना पड़ता है, परंतु ये जो है डिजिटल है, तो आपको पेपर फॉर्म आपको जो मोबाइल से या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से हो जाएंगे, तो क्या होंगे, ट्रांजेक्शन जो है तुरंत हो जाएंगे। इसको आपको पेपरलेस कॉन्टेक्ट यानी कि पेपर का काम करना ही नहीं पड़ेगा, एक फायदा ये भी है। और इसका क्या एडवांटेज है, देखो बैंकों के कॉस्ट और वर्क दोनों बचेगा, क्यों, देखो मान लो अभी प्रिंटेड नोट से, अब ये क्या है, अगर एटीएम में डालते हो तो एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड लगाना पड़ता है, मान लो एटीएम में डालना भी है तो इसके साथ जो है एक गाड़ी भेजनी पड़ती है, और उसमें जो बॉडी गार्ड होंगे इस पैसे यानी कि पेपर करेंसी की जो है रक्षा करने के लिए, तो इसको जो है पेमेंट देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी पेमेंट देनी पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, बैंकों के कॉस्ट और वर्क दोनों से हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी डिजिटल फॉर्म में होंगी, एटीएम में डालने की जरूरत नहीं है। तो एक एडवांटेजेस ये भी है, एक प्रॉफिट ये भी है। ट्रांजेक्शन में रिस्क नहीं, पूरा सेटलमेंट आरबीआई के साथ, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है इसमें रिस्क है, क्योंकि आप डूब भी सकते हो इसमें, परंतु ये जो डिजिटल करेंसी है इसको बनाया ही आरबीआई ने, तो आरबीआई से आप इसको सेफली तरीके से खरीद सकते हो, और इसका जो है किसी और को भी बेच सकते हो, या आप जो है पेमेंट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक फायदा ये भी है। कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होंगी और कोई काला लेन देन नहीं होगा, यानी कि जो ब्लैक ट्रांजेक्शन होती है या मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इस पर जो नकल कसी जाएंगी गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि आरबीआई जो इस डिजिटल करेंसी को जो है ट्रैक कर सकती है। इससे क्या होंगे, इसको जो हमको करप्शन होता है इंडिया में, इससे भी लड़ने में हेल्प मिलेंगी, तो एक फायदा ये भी है। देन स्मार्टफोन से मनी ट्रांसफर जल्दी और परेशानी मुक्त, वही जो मैंने बताया पेपरलेस कॉन्टैक्ट, और स्मार्ट मनी से एक झटके में जो है आप पैसे के अपने फ्रेंड को जो ट्रांसफर कर पाओगे। देन पैसे की चोरी नहीं होगी, देखो अभी फिएट करेंसी क्या होता है, अगर आप बैंक में से पैसे निकाले, मान लो 1 लाख अपने बैंक में निकाले, अब आप रोड से जा रहे हो तो इसकी चोरी हो सकती है, परंतु डिजिटल रुपए की चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में, वो चोरी भी क्या करेगा, ठीक है, एक प्रॉफिट ये भी है, एडवांटेजेस। अब देख लो फायदे तो है, अभी चैलेंजेस भी देखने पड़ेंगे हमको। देखो चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस टू द इंटायर बैंकिंग सिस्टम, अभी बैंकिंग सिस्टम को पता नहीं है कि डिजिटल सिस्टम काम कैसे करेगा, देन इट इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, यानी कि ये कैसे काम करेगा, किस तरह से लोगों को पास पहुंचाना है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, तो एक समस्या ये भी है, तो लोग इसको कैसे समझेंगे और बैंकिंग सिस्टम भी इसको कैसे समझेंगे, तो एक चैलेंजेस ये है। थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देखो वित्तीय स्थिरता को खतरा, क्यों, अगर आरबीआई ने डिजिटल रुपए में पर ब्याज दरों की पेशकश की, तो इसका सीधा मुकाबला बैंकों से होगा। यदि नियामक या विनियमित संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना समाप्त कर देता है, तो बैंकिंग प्रणाली में जमा में कमी देखी जा सकती है, जिससे वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को खतरा हो सकता है। देखो अभी ये आपके पास डिजिटल करेंसी है, एक पेपर करेंसी है, परंतु इस पेपर करेंसी पर अगर आप बैंक में पैसा रखोगे तो इस पर आपको ब्याज मिलता है, मान लो 500 रुपए रख रहे हो आप, तो इस पर 10% सेविंग ब्याज मिलता है, तो ये कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा, परंतु इस पर जो ना ब्याज नहीं मिलेगा, ये जो डिजिटल करेंसी है ब्याज नहीं मिलेगा। परंतु ये पॉइंट ये कहने की कोशिश कर रहा है, अगर मान लो डिजिटल करेंसी पर भी जो है सेंट्रल बैंक ने जो ब्याज देना शुरू कर दिया 10%, तब ये कितना हो जाएगा, ये भी 510 हो जाएगा। तो मुझे बताओ लोग पेपर फॉर्म में पैसे रखेंगे क्यों, लोग क्या करेंगे, बैंकों से सारे के सारे पैसे जो ना विड्रॉल करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सेफ फॉर्म है, इसकी ना चोरी हो सकती है ना ही कोई कुछ कर सकता है, और ये डिजिटल फॉर्म में तो आसानी से कभी भी लोग जो है अपने मोबाइल से ट्रांजेक्शन कर सकते। तो इससे क्या होगा, बैंक में जो पैसे डिपॉजिट है ना लोगों के, वो विड्रॉल हो जाएंगे और बैंक जो है रोडों पर आ जाएंगे, इससे क्या है, कंपटीशन खतरे में जाएगा और बैंकिंग सेक्टर जो है पूरा का पूरा तहस नहस हो सकता है, यानी कि खत्म हो सकता है इंडिया से। तो फिलहाल जो है आरबीआई इस पर ब्याज नहीं दे रहा है, इसी कारण जो है ब्याज नहीं दे रहा है, क्यों, अगर ब्याज देना शुरू कर देंगे ना, तो लोग क्या करेंगे, जो फिएट मनी है जो बैंकों में जमा है ना, ये पूरे के पूरे पैसे विड्रॉल कर जो है इस डिजिटल करेंसी के माध्यम में चेंज कर देंगे। तो अभी जो है ब्याज नहीं है, तो इसलिए जब भी ब्याज देना शुरू करेंगी तो इससे जो है वित्तीय स्थिरता को खतरा हो सकता है, क्यों, क्योंकि लोग जो है पैसा विड्रॉल करेंगे बैंक से। अब दूसरा चैलेंज क्या है, नो इंसेंटिव टू स्विच अ डिजिटल रूपी फॉर यूजर। अभी देखो डिजिटल रूपी पर कोई इंसेंटिव नहीं है, यानी कि कोई ब्याज नहीं देंगी कौन, डिजिटल सेंट्रल बैंक, तो लोग ये डिजिटल रूपी यूज क्यों करेंगे, क्योंकि लोगों के पास अभी ऑप्शन है ऑलरेडी, क्यों, यूपीआई बेस्ड, जैसे पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है,
तो लोग जो है अपने फिएट मनी इसी के माध्यम से यूज करेंगे, इस डिजिटल रुपये का कोई यूज ही नहीं करेगा क्योंकि इस पर ब्याज नहीं दे रहा है, परंतु ब्याज देगा, उसका भी एक डिसएडवांटेजेस है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, ये भी चैलेंज की बात है। देन पोटेंशियल फॉर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, यानी कि साइबर सुरक्षा का खतरा भारत में पहले से ही कई साइबर सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है, यानी कि अभी देखो डिजिटल रुपये जो है साइबर सुरक्षा अगर हमला हो जाता है तो इसको जो है चुरा सकता है कोई अकाउंट या कोई हैक कर सकता है। ये भी जो है एक चैलेंज है इंडियन गवर्नमेंट के सामने या आरबीआई के सामने। एंड ऑफ प्राइवेसी, अगर आप डिजिटल फॉर्म में अपने पैसे रखोगे तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तो अगर मान लो साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग की किसी ने आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए या आपकी इंफॉर्मेशन होगी तो वो आराम से चुरा सकता है। देन एक चैलेंजेस क्या है, मोबाइल फोन। अभी इंडिया में क्या है, मिडल मैन और पुअर पीपल की कमी नहीं है, अभी इनके पास मोबाइल ही नहीं होगा तो ये कैसे डिजिटल रुपये यूज करेंगे। एक समस्या तो ये भी है ना, पहले लोगों का, पहले गवर्नमेंट को इनको जो है अमीर बनाना पड़ेगा या इनको मोबाइल फोन बांटने पड़ेंगे, तभी तो ये डिजिटल रुपये यूज कर पाओगे। और इनको समझना जो है, यानी कि जो कॉमन पीपल या मीडियम पीपल होंगे इनको डिजिटल रुपये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा क्योंकि इनको मोबाइल ही समझ में नहीं आता, तो ये डिजिटल रुपये का ट्रांजेक्शन क्या करेंगे। तो देखो लैक ऑफ अवेयरनेस है, चाहे फिर वो बुजुर्ग पर्सन हो, पुअर पीपल हो या मिडिल पर्सन हो, तो इनको हमें जो है अवेयरनेस देनी पड़ेगी ताकि जो है डिजिटल रुपये के बारे में जान सके और डिजिटल रुपये का ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं इनको पता चल सके। तो ये सब चैलेंजेस है डिजिटल रुपये के बारे में। अब हमने क्या देख लिया, एडवांटेजेस भी देख लिए, चैलेंजेस भी देख लिए। अब हम देख लेते कि जो ये डिजिटल रुपये बनाना इसकी यात्रा कैसी है, यानी कि जर्नी। अभी तक देखो नवंबर 2017 में जो है इस पर एक हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्री फॉर डिजिटल करेंसी बनाई गई है। देन अक्टूबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ सेटअप इंटरनल वर्किंग ग्रुप, यानी कि इस पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू किया। देन फरवरी 2021 में रिजर्व बैंक वर्किंग ग्रुप गिव्स रिकमेंडेशन, यानी कि इसने अपनी जो सिफारिशें दी किसको, गवर्नमेंट को। देन फरवरी 2022 को जो गवर्नमेंट अनाउंस द इशुएंस ऑफ डिजिटल करेंसी, यानी कि फरवरी में जो बजट आता है 2022 में, इसमें जो हमारे वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण, इन्होंने जो डिक्लेयर किया कि हम इस साल जो है डिजिटल करेंसी जो है लाने वाले हैं। मार्च 2022 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो 1934 का एक्ट था ना, इसमें लिखा गया होगा कि डिजिटल रुपये हम बना सकते हैं, इसको पावर देते हैं हम आरबीआई को, तो इसको जो है गैजेट के माध्यम से संशोधन किए गए। देन अक्टूबर 2022 को जो है रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा को लेकर घोषणा की थी कि वह जल्द ही विशिष्ट उपयोग के मामले में डिजिटल रुपया, ई रुपया तो पायलट लॉन्च की शुरुआत करेंगे। और फाइनली क्या गया, 1 नवंबर 2022 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रुपया इंडिया में जो है डिक्लेयर कर दिया, यानी कि घोषित कर दिया। अब ये जो है होलसेल जो है यूज कर पाएंगे इसका। तो ये है इसकी यात्रा। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन रहे इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ इंडिया में। ध्यान, अभी हम भुगतान के तरीके भी देख लेते हैं। ये जो है आप पॉज करके देख लेना, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा परंतु इन्फॉर्मेशन के लिए फिर से बता रहा हूँ। ईसीएस 1990, आरटीजीएस 2004, एनएफटी 2005, आईपीएमएस ये जो होता है 2010, सीटीएस 2011, नेक 2012, यूपीआई 2016 और 2022 में डिजिटल करेंसी। ये भी इंफॉर्मेशन के लिए बताया गया। देन अभी हम देख लेते हैं जो अभी डिजिटल करेंसी जो देख रहे हैं, तो इसका इवोल्यूशन कैसे हो, इसका विकास क्या हो। सर उससे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था, यानी कि एक वस्तु दो तो अगले वाला व्यक्ति भी आपको वस्तु देगा। देन बार्टर सिस्टम की जगह फिर क्या है, गोल्ड के कॉइन आए, यानी कि सिल्वर हो गया, चांदी, इसके कॉइन आए। अब इसको कॉइन देगा तो अगले वाला व्यक्ति आपको कमोडिटीज देगा। फिर गोल्ड कॉइन को बंद कर जो है मेटल कॉइन आया, यानी कि गोल्ड से जो कम दाम के रहते हैं कॉइन, उसका जो मेटल कॉइन आया। देन पेपर मनी आया जो फिएट करेंसी अभी जो यूज कर रहे हैं हम। इसके बाद प्लास्टिक करेंसी आई, प्लास्टिक करेंसी मतलब क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आई, जो इलेक्ट्रॉनिक मनी का मतलब क्या है, जो यूपीआई हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। देन आई क्रिप्टो करेंसी और फाइनली आई डिजिटल रुपी। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे इकोनॉमी सेक्शन में। अब हम देख लेते हैं कि देखो पीटी में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। आप बोल देना कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ब्रह्मोस ने ऑलरेडी एक डिजिटल करेंसी को जो है इशू कर दिया है अपने देश में। इसका नाम क्या है, $100। और ये जो है रिटेलर सेक्शन, यानी कि इसके जो नागरिक है ब्रह्मोस देश के, ये यूज कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। देन अभी डिजिटल यूरो 24 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है ये डिजिटल यूरो जो है जारी करने वाले, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है और ये 2025 तक जो है अपनी डिजिटल करेंसी को जो है घोषित कर देगा और मार्केट में लॉन्च कर देगा। देन जापान भी जो है अपना डिजिटल करेंसी लाने वाला है, ये भी जो है 2026 तक जो है डिजिटल करेंसी लाएगा अपने जापान के इकोनॉमी में और ये लॉन्च कर देगा 2026 तक। ठीक है,
तो ये वीडियो हो जाती है दोस्तों यहाँ पर समाप्त। आई होप आपको डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मैं उस पर जो इकोनॉमिक सेक्शन जब शुरू करूंगा उस पर जो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक करंट टॉपिक के साथ।